खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूँ। मैंने क्या किया ऐसा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, डक्की भाई के साथ क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, देखो कोई भी गलत है, कैसे है, किसने क्या किया, वो आप मुकम्मल स्टोरी सुनेंगे, फैसला आप करेंगे कि डक्की भाई किस तरह रोता रहा और क्या क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है, मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको एनसीसीआईए के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे आईएसआईएमआई लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम एनसीसीए के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी। सरफराज चौधरी। दोस्तों, बात ये है कि देखो, डक्की कोई ये नहीं है कि कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है। हमारी लाख उससे गिले हो सकते हैं, शिकायतें हो सकती हैं, मगर ये नहीं है कि उसने कोई पूरा पाकिस्तान का बजट ही लूट लिया है, जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उसने कहा है कि आईओ साहब ने 9 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लिए और मैंने बताया, अदारे के अंदर बात फैला दी मैंने कि ये गबन ना कर दे, क्योंकि ये सरकारी अकाउंट के अंदर तो डाले थे, पता तो चले कि 9 करोड़ रुपए डक्की के पास से ले लिए हैं। उसके अलावा उसने कहा कि मेरे मामू ने 60 लाख रुपए रिश्वत दी मेरी बीवी को, जेल में कह रहे थे कि आपकी बीवी को भी पकड़ के लाएंगे, उसके 60 लाख अलहदा दिए, 30 लाख फिर अलहदा दिए। दोस्तों, आप फैसला करो कि बात यह है कि देखो, कह सकते हैं कि डक्की से गलती हो सकती है, यानी उससे गलती कोई भी, हम उससे मुतमईन नहीं हो सकते कि यार उससे शायद गलतियां हुई हों, मगर ये भी एक जहन में रखें कि क्या डक्की ने पूरा पाकिस्तान लूट लिया? यार उसकी एक अपनी मेहनत है, ये हसद नहीं करना चाहिए कि क्या डक्की कोई ऐसा तो नहीं था कि सरकारी मुलाजिम था उसने सब कुछ लूट लिया, या कोई वो सरकार का वो रहा है। नहीं यार, उसका काम था। अगर ऐप का ऐसा मसला था तो आप लोगों के पास मुकम्मल ट्रांजैक्शन होती हैं, आप लोगों ने पासवर्ड ले लिया, आपने सब कुछ ले लिए, उसके बावजूद आप लोग उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हो। दूसरा, उसने कहा है कि जी एडिशनल डायरेक्टर जो सरफराज है, उसने मुझे हाथ खड़े करके मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता रहा। थप्पड़ मारने के बाद उसने एक बच्चे को काल मिलाई, उसने कहा कि ये आप इसको जानते हो? बच्चे ने कहा हाँ डक्की भाई है। उसने बच्चे को कहा कि इसको माँ बहन की गालियां दो, इसे पता चले, और उसे गालियां उस बच्चे से निकलवाता रहा डक्की भाई को। यार ये कौन सी तफ्तीश है? ये कौन से मुहज्जम मुआशरे के अंदर होता है? एक तरफ आप लोग जज का बेटा जो 2 लड़कियों को रोंद डालता है, आप 3 दिन के अंदर उनको जेल से निकलवा देते हो और माफिया तलाफियां करा देते हो। एक तरफ आप लोग ये है कि एक वो था ही तो उसने कोई पूरा मुल्क तो नहीं गर्क कर लिया था, जिसके ऊपर आप लोगों ने, आईओ ने रिश्वत अलहदा ली, उसके अकाउंट वो खाली कर दिए, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर वो कर रहा है। यार ये महकमे है क्या है? ये सरासर एक पलंदा है और जुल्म है। देखो, कहीं भी हो ये क्राइम हर जगह पे होते हैं। अगर इस तरह की थी तफ्तीश के दौरान, पहले तो उसके ऊपर इस तरह की तफ्तीश बनती नहीं थी कि जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और जिस तरह वो रो रहा है, ये गलत है। क्योंकि देखो, उसके पास पावर नहीं है, उसके पास जो कुछ था आप लोगों ने छीन लिया। ठीक है, तफ्तीश आप लोगों का हक बनता था, अगर कहीं उसने नजायज़ किया उसको जुर्माना होना चाहिए था, उसको सजा होनी चाहिए थी। मगर जिस तरह वो बता रहा है कि जिस तरह मुझे धमकियां दी जाती रही कि आप कहां कहां तक, मैंने अपनी उसने कहा डक्की भाई ने कि बेल करवा ली अपनी बेगम की, तो उन्होंने कहा एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने कि आपने बेल करवा ली तो क्या हुआ, जज भी मैं हूं। यानी वो अपने व्हाट्सएप में दिखाता रहा कि जज मैं हूं, मैं ही यहां फैसले करूंगा, कुछ दो फिर बात बनेगी, वरना मैं 5 रुपए का एक और सफा मंगवा कर उसके ऊपर एक और एफआईआर दे दूंगा। यानी कि यहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है, यहां सिर्फ ताकतवर के लिए है। उसका बेटा 4 दिन के अंदर जेल से छुड़वा दिया जाए, जज का बेटा है ना, सब अदारे उसके पीछे चले जी, परेशान ना हो, अभी छुड़वा के लाते हैं। 2 मर गए इंसान तो उस गाड़ी के नीचे आके क्या हुआ? तो वो फारग है जी उसको, यानी कि वो डक्की भाई को, यानी कि जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया वो बिल्कुल सरासर गलत किया गया। और जितना पैसा उसका गबन किया गया, उसकी पूरी रिपोर्ट तो देना कि उससे आप लोगों ने कितना पैसा लिया। या इन इदारों के ऊपर भी कोई इदारे हैं जो ये
डिमांड कर सकते हैं या उनका चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि उन्होंने डक्की भाई से क्या क्या कुछ लिया। वो तो डक्की बता रहा है, डक्की की जगह कोई और होता वो तो शायद बोलता भी ना, क्योंकि जितना तशद्दुद किया गया, अभी तो केस चल रहा है, उसने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। एक आदमी का सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए जिस वक्त, तो उसने मुंह से फूट दिया। उसने कहा कि बात यह है कि मुझे मार ही देंगे ना, और क्या करेंगे भी, मैंने कर्ज उठा के पैसे इनको, यानी कि 60 लाख एक रिश्वत दी, 30 लाख एक दी, शरेआम वो बता रहा है। इसका मतलब है यहां से सच्चाई मुझे ये नजर आती है कि यार एक शख्स के पास जब बचा ही कुछ नहीं है तो पीछे उसकी जान बचती है। यार उसने कोई गलती कर ली, वो ये तो नहीं है कि उसने कोई ऐप से ही पैसा कमा लिया था सारा। उसने दूसरा ऐप से, तो आप लोगों ने पतलू का भी कहा था, मिस्टर पतलू का। मिस्टर पतलू के आप चैनल खलवा के दे रहे हो इमरान खान साहब के बराबर में कि आप वो इम्तिजाज टीवी और फलां चलाओ, ठीक है, यंग जनरेशन का दिमाग पलटो। एक तरफ आप उसको मार मार के ये अपना डक्की भाई को उससे पैसे गलवा रहे हो, उससे रिश्वतें ले रहे हो, उसके करोड़ों रुपए गबन कर गए हो, कहीं आप लोगों ने सबूत पेश नहीं किया। और जिस तरह की वो सूरत हाल बता रहा है उसकी हिम्मत है, हकीकत है डक्की भाई, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए वो इतनी जुर्रत से बता रहा है। उसे पता है कि मुझे दोबारा भी पकड़ा जा सकता है। यहां कौन सा कोई पूछने वाला है, यहां तो 2 लड़कियां जज का बेटा मार देता है, कोई पूछने वाला नहीं। चौथे दिन जज का बेटा बाहर था, देखो जी मकतूलीन ने जो माफ कर दिया। बताओ 4 दिन के अंदर तो अभी किसी का कफन भी मैला नहीं होता, आप लोगों ने माफियां तलाफियां भी करवा दी। सोचते सोचते गुजर जाता है बंदे का कि यार किस तरह मरा, किस तरह नहीं मरा। आप लोगों ने वो सारी सीसीटीवी वीडियोस गायब कर दी जज के बेटे की। एक तरफ आप लोगों ने ये डकी भाई के 30-30 एक महीने के, यानी कि आप लोगों ने रिमांड लिए। ये कौन सा भी इसने पूरा पाकिस्तान का डाका मार दिया था। जो ऊपर डाकू बैठे हैं उनको तो आज तक आप लोगों ने पूछा नहीं है, उनकी तो तफ्तीशें करने वाला कोई नहीं है। खुदा की कसम, पाकिस्तान के अंदर अमीर होना, अगर किसी ने पैसा कमा लिया वो नहीं बचता साला, उसको यहां रहना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर। यहां अब किसी के पास, अब ये नौबत आ चुकी है, अगर किसी के पास 4 रुपए है ना, उसके पास हुकूमत को यह है कि फटोफट छीन लो। आप लोगों के ऊपर तेजी से हेलमेटों के जरिए, बिजली के जरिए पैसे खींच लो। अब जो चीदा चीदा अमीर लोग हैं, लगता है कि जिनके पास पैसे हैं, ये भी साले बेवकूफ लोग हैं, डक्की वगैरह या जो भी हैं। 4 पैसे क्या आ गई शादियों के अंदर, और ये सारी शो मिनट पे शुरू हो गए। जिस वक्त ये इन लोगों के नजर में आते हैं जो ऊपर से रिश्वतें खाते हैं, ये कब इनके हजम होती है वाला। ये तो टैट में से पकड़ लेते हैं कि ये अकेला खा रहा है, हमें भी दो। भाई ये पाकिस्तान है, तो डक्की को अब पता लगा, अब ये सारी जिंदगी रोता रहेगा। यहां से पाकिस्तान से निकलेगा तो इसकी जान बचेगी, वरना ये जो कमाएगा ऊपर से जो लेके जाने वाले हैं वो लेके जाएंगे, क्योंकि ये हिस्से बंटते हैं। ये सूरत हाल है। इसका दोस्तों आप लोग फैसला करो। इख्तलाफात मुझे भी हैं डक्की के साथ, ये बात नहीं है, मगर जो उसकी बातें हैं, देखो वो एक बेशक मुजरम है, मगर उसने सारी बातें अयां कर दी हैं। वो कोई इतना बड़ा मिनिस्टर नहीं है कि उसके पीछे इतनी कोई बैक है कि वो इतनी सख्त बातें कर रहा है। वो रोते हुए ये बातें कर रहा है कि मेरा तो सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। तो ये एक बंदे की फरियाद है, उसके साथ जुल्म हुआ है और ये पैसे डकारे गए हैं। उसने एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी का नाम लिया, आईओ का नाम लिया। उसने कहा जी महकमे के अंदर उन्होंने जो है मुझसे जितनी रिश्वत ली गई, और पैसे तो एक दफ़ा उन्होंने खुद अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे। वो तो मेरे शोर मचाने के ऊपर उन्होंने आगे जो है पूरे इदारे को बताया। यानी ये पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है कि यहाँ कहते हैं कि जी बहुत हम इंसाफ के निज़ाम कायम कर रहे हैं, यहाँ हेलमेटें ले लो, यहाँ ये ना करो, यहाँ ट्रांसपोर्ट जो शहरों में ना दाखिल हो। ये आप लोगों के इंसाफ है। ऐसे घटिया निज़ाम के ऊपर ये मुल्क तरक्की करेगा? ये कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जिस तरह इनके लिए आप सीसीडी क्यों नहीं बनाते? गरीब आदमी है, गरीब आदमी को पकड़ोगे, सीसीडी ठोक देगी, एक और महकमा, मारो इनको, सारे पाकिस्तान को मार दो आप लोग। दोस्तों आप लोग बताओ कि क्या ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपने डक्की भाई की वीडियो तो देख ली होगी, मगर मेरे हिसाब से उससे सारा पैसा डकारा गया। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं जुर्म होगा, मगर ये नहीं है कि उसका मुकम्मल सफाया कर दिया और उसे मकरूज कर दिया। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और राय से अपनी से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।